दोस्तों, वर्तमान में सारंगपुर से विधायक और मोहन सरकार में मंत्री गौतम टेटवाल बुरी तरीके से फंस चुके हैं। फंसने का कारण मैं आपको बताता हूं। दरअसल नरसिंहगढ़ के एक याचिकाकर्ता है जिनका नाम है अनिल कुमार सराहा। ये नरसिंहगढ़ के रहने वाले हैं, नरसिंहगढ़ के रहवासी है। और अनिल कुमार सराहा ने नवंबर 2024 में गौतम टेटवाल, जो वर्तमान में सारंगपुर से विधायक है, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनके खिलाफ एक याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में। और इस याचिका में उन्होंने मांग की थी कि जो गौतम टेटवाल का जाति प्रमाण पत्र है वो फर्जी है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र से वे सारंगपुर से विधायक बने, क्योंकि सारंगपुर की सीट आप सभी जानते हैं कि SC ST वर्ग से अनुसूचित जाति वाली सीट है, वो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। तो अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को अनिल कुमार सराहा, जो नरसिंहगढ़ के रहवासी है, उन्होंने चुनौती दी गौतम टेटवाल के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को। अब इसमें मामला बड़ा पेचीदा है, मामला बड़ा गहराई वाला है। इन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी, उस चुनौती को हाईकोर्ट ने स्वीकार भी किया और अब जाति प्रमाण पत्र की वैधता पर सवाल उठाए हैं हाईकोर्ट ने। इंदौर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव और राजगढ़ जिले के जिला कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को एक नोटिस भेजा है और उस नोटिस में उन्होंने जवाब मांगा है इस बात का कि ये प्रमाण पत्र फर्जी है कि असली है। और हाईकोर्ट ने बकायदा इन दोनों से जवाब मांगा है। जिला कलेक्टर महोदय, क्योंकि वो शासन के जिम्मेदार अधिकारी है, और मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव से भी इसमें जवाब मांगा है हाईकोर्ट ने। जस्टिस विवेक कुमार शुक्ला की सिंगल बेंच 23 जून को इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि यह मामला कब से चल रहा है। यह मामला दोस्तों साल 2001 और 3 से सामने आया है। ये जो याचिकाकर्ता हैं, इन्होंने बोला है कि साल 2001 से 3 के बीच में गौतम टेटवाल ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाया था, साल 2001 से 3 के बीच में। और एक बार और नहीं, 2 बार मामला सामने आया था। उसके बाद में 2001 से 3 के बीच में इन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाया। इन पर सीधे आरोप है कि जो गौतम टेटवाल के जो पिताजी हैं भेरूलाल जी, उनकी सर्विस बुक और अन्य परिवार के सदस्यों के जो दस्तावेज है उनमें उनकी जाति जिनगर है और जिनगर जाति पिछड़ा वर्ग से आती है। सीधे तौर पर याचिकाकर्ता ने एक एक प्रूफ के साथ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और उन्होंने बोला कि गौतम टेटवाल की जो पिताजी हैं भेरूलाल जी, उनकी जो जाति है, उनकी जो सर्विस बुक है और उनके परिवार की जो अन्य सदस्यों के जो दस्तावेज है, उन दस्तावेजों में जिनगर जाति बताई गई है और जिनगर जाति पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC की आती है। तो फिर गौतम टेटवाल, जो वर्तमान में सारंगपुर के विधायक है, वो अनुसूचित जाति वाली सीट पर चुनाव लड़कर कैसे जीत गए। दूसरी सबसे बड़ी बात है दोस्तों, साल 2012 में ये पहली बार मामला सामने आया था। साल 2012 में निर्वाचन छानबीन समिति ने इसकी जांच भी की थी कि गौतम टेटवाल का ये जो जाति प्रमाण पत्र है ये फर्जी तो नहीं है। साल 2012 में भी शिकायत हुई और उसमें निर्वाचन छानबीन समिति ने पूरी छानबीन की और दादाजी तक के डॉक्यूमेंट्स खंगाले गए। गौतम टेटवाल के दादाजी जो है हजारीलाल टेटवाल हैं और हजारीलाल टेटवाल जी के डॉक्यूमेंट देखे गए तो उनकी जो नगर पालिका भवनकर पंजी है उनमें मोची जाति का जिक्र है और उसके आधार पर 2012 में इनको क्लीन चिट मिल गई थी गौतम टेटवाल जी को कि ठीक है, जांच हो गई है और जांच समिति ने इनको क्लीन चिट दे दी। फिर मामला उठा 11 जुलाई 2024 को और ये मामला उठाया सुल्तानिया के वर्तमान सरपंच जितेंद्र हाथिया ने और बकायदा इन्होंने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की। लेकिन 11 अगस्त 2024 को इनकी याचिका को खारिज कर दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा ही, और ये बोलकर खारिज किया गया कि इसमें पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं है,
इस वजह से हाई कोर्ट से आपकी याचिका को खारिज कर किया जा रहा है। लेकिन अनिल कुमार सराहा जो नरसिंहगढ़ के रहवासी है, नवंबर 2024 में उन्होंने अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी गौतम टेटवाल के। तो उसी मामले पर हाई कोर्ट ने जवाब तलब किया है अब जिला कलेक्टर महोदय से भी, मध्य प्रदेश शासन के सचिव से भी, मुख्य सचिव से भी, कि इनके जाति प्रमाण पत्र की पूरी जांच की जाए और पूरे दस्तावेज हाई कोर्ट में उपलब्ध करवाए जाए। ये तमाम सारी बातें हुई है और सवाल जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश के शासन में मंत्री है गौतम टेटवाल, स्वतंत्र प्रभार है उनके पास, सारंगपुर से वर्तमान में विधायक है, अच्छे खासे वोटों से जीत कर आए हैं, जनता के चुने हुए विधायक हैं। लेकिन उन पर यह गंभीर सवाल है कि उन्होंने जाति प्रमाण पत्र में फेरबदल किया है। अब ये गंभीर आरोप हाईकोर्ट के पास भी गया है और इसमें हाईकोर्ट ने छानबीन के लिए नोटिस भी भेजे हैं। और हाईकोर्ट, जाहिर सी बात है, कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। इनको 2 बार क्लीन चिट मिल गई, एक बार तो याचिका ही खारिज हो गई, 2012 में इनको क्लीन चिट मिल गई। निर्वाचन आयोग ने छानबीन समिति को ये मामला सौंपा था, तो छानबीन समिति ने दादाजी तक के दस्तावेज चेक किए, उसमें पता चला कि नहीं जाति प्रमाण पत्र तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ से उनको क्लीन चिट मिल गई। 2024 में फिर नरसिंहगढ़ वाले जो भाई साहब हैं उन्होंने भी याचिका दायर की और उस याचिका में अब हाईकोर्ट ने जो है जवाब तलब किया है सरकारी अधिकारियों से भी, सवाल पूछे सरकारी अधिकारियों से भी। और ये आरोप गंभीर है। ये आरोप इसलिए गंभीर है क्योंकि अगर ये आरोप सही निकलते हैं, 23 जून को वो पता चलेगा अगली सुनवाई में, 23 जून 2025 को अगली सुनवाई होगी इस पूरे मामले में। जस्टिस विवेक कुमार शुक्ला की सिंगल बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस सुनवाई में दोषी पाए जाते हैं गौतम टेटवाल, तो आप सोचिए ये कितना बड़ा फर्जीवाड़ा होगा अगर पाए जाते हैं तो। क्योंकि हमने आज तक डॉक्यूमेंट में फेरबदल करके किसी को छोटा मोटा बाबू बनते देखा। आज तक कई सारी खबरें हमने पढ़ी कि पुलिस वाले भी जो बने, अभी पुलिस में भी फर्जीवाड़ा हुआ, पटवारी में भी फर्जीवाड़ा हो गया, डॉक्यूमेंट में फेरबदल हो गया। लेकिन अगर इसमें गौतम टेटवाल दोषी पाए जाते हैं तो ये पहला मामला होगा कि भैया डॉक्यूमेंट में फेरबदल करके कोई व्यक्ति विधायक की पोस्ट पर भी पहुंच गया और मंत्री भी बना। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि इस मामले में गौतम टेटवाल दोषी पाए जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 2001 से ये मामला था, अभी तक चल रहा है। और ये देखने लायक बात रहेगी कि हाईकोर्ट इस गंभीर मुद्दे को कितने गंभीरता से लेता है। और हाईकोर्ट लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें उन्होंने जवाब तलब भी किया है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं, तमाम सारी बातें हैं। और गौतम टेटवाल जो वर्तमान में विधायक है सारंगपुर से, अब उनकी मुश्किलें थोड़ी बढ़ तो गई है, मुश्किलों में तो है, लेकिन अब 23 जून को पता चलेगा कि इस मामले में क्या अपडेट आता है। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।